नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये पूछते रहते हैं, दिशा सालियान के केस का क्या हुआ, उस केस में क्या डेवलपमेंट है, सुशांत के मामले में क्या डेवलपमेंट है। और कई बार हमारे दर्शक थोड़ा सशंकित हो जाते हैं कि कहीं क्यूबाइव नेटवर्क ने भी तो छोड़ नहीं दिया साथ इस लड़ाई में। तो आज मैं फिर एक बार कहता हूं अपने दर्शकों से कि कोई छोड़ सकता है, क्यूबाइव नेटवर्क नहीं छोड़ सकता है। और जैसे ही अपडेट आता है हम आपके साथ हाजिर हो जाते हैं। तो अपडेट आ गई, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों दिल्ली नहीं आए, आने वाले थे दिल्ली। सबके मन में यह आशा थी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो दिल्ली जरूर आएंगे। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और उनके बहुत सारे दोस्त उसमें शामिल हो रहे हैं। उनकी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी शामिल होगी, डीएमके भी शामिल होगी, ममता दीदी भी शामिल होगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी शामिल नहीं हुई, डीएमके शामिल नहीं हुए, ममता दीदी आई, लेकिन उसके बारे में अंदरूनी खबर अब से थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा ममता दीदी का क्या हुआ। लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आना था दिल्ली, एनडीए की बैठक, यूपीए की बैठक में, इंडी ब्लॉक की बैठक में, इंडिया ब्लॉक की बैठक में। नहीं आए उद्धव जी, नहीं आए आदित्य ठाकरे जी। तो संजय राउत ने एक कहानी फ्लोट किया कि नहीं, वो तो वर्चुअली जुड़ेंगे। मतलब बेवकूफ बनाने की मशीन है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और उसमें जो मैनेजर हैं उस मशीन के, उस मशीन को चलाने वाले एक मैनेजर संजय राउत हैं। तो संजय राउत ने एक फ्लोट किया खबर कि नहीं नहीं, वो वर्चुअली जुड़ेंगे। वर्चुअली वर्चुअली कुछ नहीं हुआ। डर के कारण वो इंडी ब्लॉक की बैठक से खुद को दूर कर लिया। कोई बात नहीं है, दूर कर लिया तो अच्छी बात है, दूर कर लिया। लेकिन दूसरे दिन वो बिना किसी को कुछ बताए हुए, लोकसभा में मिली हार, विधानसभा में मिली हार, उसके बाद मुंबई महानगर पालिका में मिली जबरदस्त हार, करारी हार के बाद पहली बार दोनों बाप बेटे पहुंचे अपने भाई के यहां, राज ठाकरे के यहां। ये बहाना बनाया कि राज ठाकरे की जो पत्नी है, मतलब आदित्य ठाकरे की चाची, तो चाची के बर्थडे में पिता पुत्र दोनों पहुंच गए राज ठाकरे के यहां, बहाना बना करके कि आज चाची का बर्थडे है इसलिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं, घर में एक बड़ा जबरदस्त भूचाल आ रखा है, इसलिए पहुंच रखे हैं। 22 तारीख आ गई, 22 तारीख। और 22 तारीख अब उन्हें बेचैन कर रहा है। और अब लग रहा है कि शायद अमित शाह का हथौड़ा चल गया है। अब शायद अमित शाह नहीं बचाएंगे, मोदी भी नहीं बचाएंगे। फडणवीस अभी भी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से बचा ले, बचा ले। अब बहाना बना रहे हैं कि नहीं, हमारा हाईकमान बचाना चाहता है। बिल्कुल नहीं। अमित शाह बिल्कुल दूर दूर तक आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को नहीं बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात हो कि बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, बेटे हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं उस तरह की राजनीति। और अब 76 वर्ष के हो गए हैं ना, तो समावेशी राजनीति करने लगे होंगे नरेंद्र मोदी जी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अमित शाह के तरफ से पुख्ता जानकारी है कि अमित शाह नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन मोदी के साथ हैं। मोदी अगर उनको कुछ कहते हैं तो वो थोड़ी मान लेते हैं। लेकिन बेचैनी बढ़ गई। पहला तो उन्होंने अमित शाह और मोदी को कंफर्म किया कि देखिए, मैं अपने को उस कुनबे से अलग कर रहा हूं, उस कुनबे के साथ मुझे मत जोड़िए, मैं वहां नहीं हूं। आप कितना हमसे सबूत चाहते हैं, जो सबूत चाहते हैं मैं दे रहा हूं। सबूत दे दिया क्या, कि हम इंडी गठबंधन में बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मत जाइए।
राज ठाकरे के पास पहुंचे ये कहने के लिए कि ये 22 तारीख तो आ गई। अब मित्रों 22 तारीख क्या है? हमने आपको कहा था कि जून में तारीख लगेगी। अपने शेड्यूल से आ गया। 22 तारीख को दिशा केस की सुनवाई है मुंबई हाई कोर्ट में। खाली यही खबर नहीं है, इसके आगे खबर सुन लीजिए। दिशा केस की जो अगली सुनवाई है वो जस्टिस नारंग कोतवाल के बेंच में लग चुका है। और जस्टिस नारंग कोतवाल कौन है? ये वही जस्टिस नारंग कोतवाल हैं जिनके अदालत में सबसे पहली सुनवाई हुई थी और जिस सुनवाई में जस्टिस नारंग कोतवाल ने कहा कि अभी तक एफआईआर हुआ क्यों नहीं। यह सवाल पहला सवाल था जस्टिस नारंग कोतवाल का कि भाई जब दिशा के पिता स्वयं प्रार्थना पत्र लेकर के आए हैं तो अभी तक इस क्यों नहीं हुआ एफआईआर, इसका रिप्लाई दीजिए। हालांकि उसी दिन उनको आदेश दे देना चाहिए था कि इसमें कोई रिप्लाई उप्लाई की कुछ बात नहीं है, आप रिप्लाई पहले एफआईआर फाइल कीजिए, और क्यों नहीं किया उसका रिप्लाई फाइल कीजिए। आदेश देते कि पहले एफआईआर फाइल करिए और क्यों नहीं किया उसका रिप्लाई फाइल कीजिए। तो खैर कोई बात नहीं है, एक व्यवस्था मूलक बात होती है, जस्टिस की बात होती है, न्याय की बात होती है। तो न्याय के आलोक में जस्टिस नारंग कोतवाल ने कहा कि ठीक है, आपने एफआईआर नहीं किया, क्यों नहीं किया इसका रिप्लाई फाइल कीजिए। और उस रिप्लाई में जस्टिस नारंग कोतवाल ने 5 से 10 लोगों की सूची बता दी। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र, होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र, सीबीआई को भी इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुंबई पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, मालवानी पुलिस स्टेशन, इन सबको पार्टी बनाते हुए सबको कहा कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। बल्कि चीफ सेक्रेटरी को कहा, पार्टी बनाया इसको सबको, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस सारंग कोतवाल ने, माफ कीजिएगा, सारंग कोतवाल नाम है उनका, जस्टिस सारंग कोतवाल के अदालत में उन्होंने साफ साफ कहा कि चीफ जस्टिस को रिप्लाई फाइल करना है। कोई एरू गैरू नत्थु खैरू कोई रिप्लाई फाइल नहीं करेगा कि आखिर आपने दिशा केस में एफआईआर क्यों नहीं की।